श्रीलंका टीम ने बड़ी ज़बरदस्त फतह हासिल की और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इफ बट वाली सिचुएशन में डाल दिया है। तो आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, पीछे जिम्बाब्वे से भी वो मैच हारी, तो उनका चैंपियन से लेकर चौकर तक का ये सफर कुछ नजर आ रहा है? देखिए नहीं, मेरा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप हुआ, मज़ा आ गया। जैसे मैचेस में हम लोग कह रहे थे ना कि हो रहे हैं, हो भी रहे हैं। जैसे कल मैच हुआ जिसकी आप बात कर रही है, वंडरफुल गेम। ये है ब्यूटी ऑफ T20 की। आप देखें इतनी मजबूत ऑस्ट्रेलिया वाइट वॉश करके गई है, पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया है। वो जब श्रीलंका में जाते हैं फिर वो जनाब जाके स्ट्रगल कर रहे हैं। उनकी जो बॉलिंग है, उनके जो मेन पेसर है, मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंग्स है, हैजलवुड है, यानी कि ये वो लोग हैं जो इस टीम का ना सतून थे। वो अनफिट हो गए, ये कोई मसले मसाइल की वजह से वो इस पार्ट का हिस्सा नहीं है। उनकी बॉलिंग जो है ना एक्सपोज हुई है। देखिए इतनी बड़ी नेशन हो, इतनी बड़ी उनकी टीम हो, उनके वर्ल्ड कप हो उनके पीछे, और उनका भी बेंचमार्क, हाँ जी, उनका भी बेंचमार्क देखा जाए तो इसका मतलब है वो भी फेलियर कर गए। उनसे भी ये काम नहीं हो सका जिस तरह को वो करना चाह रहे थे। देखें जिस तरह ट्रेविस हेड का ट्रेडमार्क है ना, वो तीनों फॉरवर्ड में उसी तरह ही गेम से खेलता है, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो। उसने अपना गेयर जो है ना वो छठा ही लगाया होता है, वो इसी तरह ही शॉट खेलता है। आप देखें ना, इन दोनों की पार्टनरशिप ले ले, पहले 8 ओवर में इनका 105 रन थे। उसके बाद देखें क्रेडिट गोज टू श्रीलंका। देखिए यही बात होती है निमरा, जब आपको मार पड़ी होता है ना, एक वक्त ऐसा आता है कि गेम थोड़ा स्लो होता है। हर ये को कह रहा था जिस तरह का गेयर लगाया हुआ ट्रेविस हेड मार्च कप्तान ने कि ये 200-250 तक चले जाएंगे। मगर श्रीलंकन जो बॉलिंग थी उनकी सबसे बड़ी बात जो है फील्डिंग। आप ये देखो ग्लेन मैक्सवेल का जो उसने रिवर्स स्वीप मारी है, और वो जो निशांका ने कैच किया ना, आउटस्टैंडिंग। यानी कि ये मजा आ गया कि यार ये देखो, ये इनका पैशन भी है, इनको मार भी पड़ रही है, इन पे प्रेशर भी है, मगर फील्डिंग में देखो कितने चौकस नजर है। उनकी आप बॉलिंग देख लें, उनकी आप फील्डिंग देख लें, जिस तरह को उन्हें लास्ट 8-9 ओवर को जो होल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत लाइनअप को इन्होंने 184 पे आउट किया। क्रेडिट गोज टू श्रीलंकन बॉलर को जाता है, उनकी फील्डिंग को जाता है। मगर देखिए इसमें मैक्सवेल भी था, टिम डेविड था, इंग्लिश था। बड़े बड़े नाम जब आपके सामने आ जाए तो आप पे एक उसका प्रेशर आ जाता है। लेकिन श्रीलंकन, मैं कहूंगी उन्होंने हर यूनिट में अपना रोल प्ले किया है। बैटिंग में अगर हम निशांका की बैटिंग देखी जाए, 100 स्कोर करना 52 बॉल्स पे, दैट इज अ बिग हिट। निमरा बात वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले हम इसकी जो उन्होंने बॉलिंग किया है वो बात को कर लेते हैं ना। अब आ रहे हैं हम इसकी बैटिंग के ऊपर। देखिए उधर था निशांका, जैसे उसने कैच किया उसी तरह उसने अभी बैटिंग को भी उसने लिया। आप देखिए वही मैंने जब पहले बात की ना, ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है, जैम्पा और एक उनका ऐसा लेग स्पिनर था जो पूरी दुनिया के लिए खेलता, वो मोस्ट सीनियर प्लेयर है इस टाइम उनकी टीम का, ठीक है। वो देखें वो भी ना कारगर हो सका। मगर ये देखिए उनकी बॉलिंग एक्सपोज होगी, उनके पास कोई एक्सपीरियंस बॉलर नहीं था, उनके पास कोई विकेट टेकर बॉलर नहीं था। आप देखें निशांका ने जिस तरह आउटस्टैंडिंग, कोई उसने ऊंट पटांग वाली शॉट नहीं मारी कि जी इस तरह करके मार दो, उस तरह मार। वो एक क्लासिकल शॉट जो होती है ना, उसी के ऊपर रहा, मिड ऑन मिड विकेट, जहां उसने बुरा बॉल दिया ना वो उन्होंने उसको मारा है। बड़ा जिस तरह की उसने बैटिंग किया ना, कल मजा आ गया। और ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये आम एसोसिएट कंट्री खेल रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया का नाम है, विन विन होता है। जब आप बड़े मैच आते हैं ना, एक्साइटिंग में जो आप ईच अदर खेलते हैं ना, फिर ही मजा आता है। बड़ा उनका जो कोच है सना जासूरी, आपको पता है इसने ट्रेडमार्क रखा था छक्के चौकों का, और ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि श्रीलंका का एक अच्छा उनका कोच जो है वो इस फील्ड में आया हो और उनको ब्रीफ कर रहा हो। और उसकी जो ट्रेनिंग है वो कल आपने देखी है। निशांका कुशाल मेंडिस की जो पार्टनरशिप है वो गेम को ले गई है, और उन्होंने मैच जो है ना वो जिता दिया, और नेक्स्ट राउंड के लिए वो क्वालिफाई। और उन्होंने अपनी अवाम को, उनका होम कंट्री में उनका वर्ल्ड कप हो रहा है, उनको क्रेडिट दिया है कि जरा हम डिजर्व करते हैं। चाहे हमने बुरी क्रिकेट खेली है 2-3 माह में, उन्होंने जब हमारे इधर ही है, पाकिस्तान उधर गया, इनको मार पड़ी, इन्होंने अच्छी टीम नहीं बनाई। मगर क्रेडिट जाता है इनकी मैनेजमेंट को, जिस तरह की जल्दी से उन्होंने आपको इसको सारी वो गलतियों को बताया, और ये जनाब का ऑस्ट्रेलिया से वो जीत गए। अच्छा सर, मैं जिस तरह हमें नहीं याद पड़ता लास्ट टाइम कब ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में नहीं गया, तो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हम देख रहे हैं, उनकी बैटिंग भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं गई, उनकी बॉलिंग भी कुछ अच्छी नहीं गई। तो आपके ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बात करूँ तो आप क्या रेट करेंगे और आपको क्या फ्लॉज मेनली नजर आए? देखिए निमरा, उनकी जो बैटिंग लाइन की बात कर रही जाए ना, बैटिंग में इन्होंने चेंजिंग की
हुई है, मगर वही बैटिंग लाइनअप है। इनमें देखिए 6 बैट्समैन हैं इनके, इनमें इंग्लिश है, हेड है, मार्श है, टिम डेविड है, ग्लेन मैक्सवेल है, ठीक है। इसके बाद इनके जैम्पा है, ठीक है, वो उनका स्टोनिक है, यानी कि इनकी पावर हाउस बैटिंग लाइनअप है। ये नहीं कह सकते कि इनकी बैटिंग, हाँ मसला इनको आया इनकी बॉलिंग का, वही हम बात करते हैं निमन, जब आपके पास बॉलर ही नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया, जो भी हो, जब आपके पास बॉलर ही नहीं आउट करने वाले, तो आप मैच कैसे जीत सकते हो? अगर यहाँ पे आपके मिचेल स्टार्क होता, पैट कमिंग्स होता, ये लोग होते तो आपको ये मैच जितवा देते। मगर वही बात आ गई जब उन्होंने सही मेला लूटा है, श्रीलंका ने उसका भरपूर फायदा उठाया। वही फायदा उठाने से वो श्रीलंका अच्छी, वो 100 कर गया, एक 50 कर गया, वो वन साइडेड गेम हो गई। जैसे दुनिया कह रही थी 250 कर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जैसे उन्होंने ट्रेविस हेड ने मार्च जैसे खेले थे यार, 8 ओवर में 105-10 और ये मामूली बात है। यानी कि उन्होंने ऐसा गेंद लगाया हुआ था कि मजा आ गया। बहरहाल इनकी जो ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग थी ना, वो एक्सपोज हुई है। अदरवाइज उनकी बैटिंग की बात करें तो वो ठीक ठाक बैटिंग।